भारत सरकार स्मार्ट सिटी घोषित करी, जकम वाराणसी भी हो और अपना अजमेर ने भी चुनियो गयो, लेकिन अजमेर अभी तक के प्रोग्रेस में दिख रहे हो ना। अभी वो डबल इंजन की सरकार थे, बता रहे हो कि डबल इंजन की सरकार बन रही है। अगर डबल इंजन की सरकार बन गई और मैं कह रहा हूँ डबल की जगह ट्रिपल बन गई, ठीक है, थे भी आगा तो भी स्थिति के मात थे अजमेर कर ले कौन सा 5 बड़ा काम करा होगा। मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन वो किसानों को कल्याण कब तक करा जाओगे? किसान कल्याण को चाहिए, उत्थान चाहिए। ये डेरी ना 124 करोड़ रुपया केंद्र सरकार दिया है। जो दूध जो बेच रही है वह की मजबूरी है, वह डर में लिया है, बाकी अंदर खाना वह को जीव जान रही है। राम राम सा झलको राजस्थान में थारो घणो घणो स्वागत है। आपने साथ में फ्रेम में बीजेपी का उम्मीदवार दिख रहे हैं। तो अजमेर लोकसभा के अंदर एक बार एक नई चीज़ है कि एक तरफ शिव तो दूसरी तरफ राम ही, शिव भागीरथ और राम रामचंद्र, तो दोनों ही चौधरी ही और दमखमू चुनाव लड़ रहे हैं। और आपा अजमेर लोकसभा से जुड़ेड़ा बहुत सारा मुद्दा पर बात करांगा और के हलचल हो रही है अजमेर में बिको पर भी आप बात करांगा। अगर अजमेर के वहाँ पानी की समस्या नहीं होती, समुचित मात्रा में पानी हो तो क्योंकि अजमेर है वो राजस्थान के सेंटर में आवे, तो अजमेर ही राजधानी होती राजस्थान की। देखो राजस्थान अपना ही राजस्थान अजमेर जो शहर है जिलो है वो बिल्कुल राजस्थान के मध्य में है, बीचों बीच है वो। और आज नहीं सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी पूरी आज जो हिंदुस्तान है देश है अपनों वो पूरे देश में बड़ो भूभाग जो हो और भी की राजधानी दिल्ली हुआ करे। पर क्योंकि अजमेर थोड़ो पहाड़ों घिरोड़ो है और पहाड़ों घिरोवा की वजह से बसावट की और कमी तो ही, दूसरी कमी है अटक पानी की, पानी का फोड़ा पड़ रही है। पानी अटे जो पानी है उपजाऊ जमीन जरूर है पर ऊंट का मंगरा की तरह भूमि है नरवर ये जो अजमेर लोकसभा क्षेत्र की। ये वास्ते पानी आबा में दिक्कत है, पानी रोकवा में भी दिक्कत है और पीबा का पानी का फोड़ा पड़ा है। तो वो तो बीसलपुर को बांध है जिससे आज अजमेर लोकसभा क्षेत्र की जनता पीबा का पानी नहीं मन का के पानी का ही फोड़ा पड़ रही है। लेकिन बिसलपुर की परियोजना है भी वहाँ चंबल को बांध को पानी मतलब आनो हो और बिसू जहाँ टोंक है, अजमेर है और जयपुर तक पानी जानो। देखो मैं बताऊँ अपना, मैं गांव को आदमी हूँ, एक छोटी सी ढाणी में एक साधारण किसान के परिवार में मैं जन्म लिया हूँ। मन पता है कि गांव गरीब किसान मजदूर की कई दिक्कत है। अटल बिहारी जी वाजपेयी जी एक दफे सपनों सजो कि 3 सपना सजोया है कि पहले तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री चतुर्भुज सड़क योजना, दूसरो सर्व शिक्षा सबको शिक्षा मिले भी के लिए वे दोनों योजना पूरी कर दी। तीसरी वह की बहुत बड़ी योजना ही कि देश की नदियां जुड़नी चाह। यदि देश की नदियां जुड़ जाती तो हर हाथ ना काम मिल जातो, हर खेत ना पानी मिल जातो, नौजवान ना रोजगार मिल जातो और बेरोजगारी खत्म हो जाए और गाँव में खुशहाली आ जाती। परंतु मनमोहन सिंह जी पधार गया, 10 साल बैठे रिया, मोन रेल और भी योजना ठंडा बस्ता में डाल दियो। अब खुशी की बात है कि अपना देश का प्रधानमंत्री मोदी जी जो प्रधान सेवक कहलावे कहे मैं प्रधानमंत्री हूँ प्रधान सेवक हूँ, वे भी योजना ना आगे बढ़ावा के लिए आज तेजी से काम कर रही है। मैं जल संसाधन कमेटी को स्थायी समिति को केंद्र के अंदर मैं सदस्य हूँ और मैं पूरा देश भर में पूरा अपना देश में मैं फिर हूँ। मैं देखूँ कि सौभाग्य की बात हो कि अपने जल संसाधन जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत अपने राजस्थान का ही बढ़िया है जो राजस्थान से सांसद है। तो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में पैसों में दिया राजस्थान में 30,000 करोड़ रुपया दिया। 31 मार्च 2024 तक सब घर में नल है और भी में जल है और सरपंच की अध्यक्षता में मीटिंग कमेटी भी बन गई। पर दुर्भाग्य से 31 मार्च निकल गया, आज 12 अप्रैल आ गया, 12 दिन भत्ता निकल गया और वो कोई काम नहीं हो पाया। पर अब खुशी की बात है कि अटल डबल इंजन की सरकार बन गई है
मोदी है तो मुमकिन है। मोदी, मैं कह रहा हूँ, मोदी जी ऐसे शख्सियत है जो कई सैकड़ों वर्षों बाद इस भारत माता की भूमि पर पैदा होता है ऐसा आदमी जो घर बार परिवार सब कुछ छोड़ देश के लिए रात दिन में सेवा कर रही है। और सबसे बड़ा काम ये है, 3 महीने हुआ है राजस्थान सरकार ने, भजन लाल जी की सरकार ने ERC भी मंजूर कर दी। ERC भी मंजूर करवाऊँ काई हो लो, चाहे चम्बल नदी है, काली सिंध है, परवल नदी है, ये तीनों नदियाँ जुड़े। और अजमेर लोकसभा क्षेत्र की जो जितना भी पुराना बांध है, बडेरा का टाइम का जो बांध है, वह बांधा ना सब ना पानी से भरेला, पानी भर जाए नहीं तो वो पानी कहीं से भरोला बार बांधा नहर के द्वारा तीनों नदियां ना जोड़। मध्य प्रदेश की सरकार राजस्थान सरकार में समझौता हो गया। 90% रिव्यामू 90% पैसा तो दी केंद्र सरकार और 10% दी राज्य सरकार। वो तय हो गया है, समझौता हो गया है। और मैं कह सकूं कि अब एक अजमेर लोकसभा क्षेत्र में मैं कह रही हूँ खुशहाली आ जाए, हर खेत तक पानी पहुंच जाए, हर तरह काम मिल जाए, नौजवान में रोजगार मिल जाए, बेरोजगारी खत्म हो जाए और किसान का अन्नदाता के घर में खुशहाली आ जाए। एक बहुत बड़ा काम करिए। दूसरों, किसान सम्मान निधि 2000 रुपये और बढ़ाया, 6000 तो मोदी जी दे रही है, 2000 और बढ़ाया। बी के अलावा मैं कह रही हूँ कि डीजल और पेट्रोल का दाम घटाया और ये कम नहीं है। लेकिन लोगों ने ये चीज लग रही है कि वो वापस बढ़ा देगा। कतई नहीं। मैं तो और कह रही हूँ, किसान सम्मान निधि हर वर्ष बढ़ाई। 6000 तो मोदी जी दे ही रही है, 2000 भजन लाल जी शुरू कर है, फिर अगली साल और बढ़ाई। लेकिन वो किसानों को कल्याण कब तक करा जाओगे? किसान कल्याण को चाहिए, उत्थान चाहिए। देखो, जब किसान, मैं कह सकता हूँ हिंदुस्तान में सबसे कोई दुखी वर्ग है तो किसान वर्ग है। किसान की कोई जाति नहीं होती है। जो आदमी गांव में रहता है वो किसान है, जो खेती करता है वो किसान है। मैं तो कहता हूँ कोई गांव में व्यापारी भी है और यदि वो दुकान करता है और उस गांव में आछो जमानू हो जाए तो भी सेठ जी के भी आछो चौगुनु जमानू हो जाए, और भी गांव में काल पड़ जाए तो भी कभी चौगुनु काल पड़ जाए। ये वास्ते किसान ना समृद्धि लावा के लिए मोदी जी रात दिन कर रखा है। मैं किसान मोर्चा को प्रदेश अध्यक्ष भी मन बढ़ाड़ो है। मैं कह सकूं जो मोदी जी 10 साल में किसान के लिए करियो, आज तक दूसरा करता तो आज किसान की माली हालत इतनी खराब नहीं रहती। आज मैं कह रहा हूँ किसान सम्मान निधि देने के बाद MSP जो समर्थन मूल्य बढ़ाई है, मैं कहूँ 10 साल में जो बाजरे की बात करूँ, मैं पूरा हिंदुस्तान में रिव्यामू 12 ना बाजरो पैदा हुए राजस्थान में, पर 2014 के पहले 1100 रुपये क्विंटल ही हो, आज 25.5 रुपये क्विंटल है, 14.5 रुपया बढ़िया है। यदि ई रेशा से हमेशा देश आज़ादी बाद बढ़तो तो आज किसान को माला माल हो जाता। पर कांग्रेस कभी नहीं चाहिए कि किसान, मजदूर, गरीब, गांव का आदमी, मध्यम वर्ग आगे बढ़े, कभी नहीं चाहिए। वो कांग्रेस की नीति रही गरीब रहना चाहे और अनपढ़ रहना चाहे। पर मोदी जी अभी देश ने विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, देश ने खुशहाल राष्ट्र बनाने के लिए, देश ने परम वैभव पहुंचाने के लिए उन्होंने नारा ही दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये मूल मंत्र के आधार पर जो काम हो रही है, मैं कह सकूं आज पूरी दुनिया में अपने देश को नाम बढ़िया है। 25 करोड़ ज़्यादा जनता गरीबी की जो सीमा ही भी बाहर निकली है, अपने लिए गर्व की बात है और बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया। मोदी जी को साधारण आदमी नहीं, मैं कह रही हूँ। एक चीज़ मैं जय थे आप बात कही कि अगर किसान समृद्ध होगा तो उससे समृद्ध होगा। आप बात बहुत सही है। जय मैं एक छोटा सा एग्जांपल के माध्यम में बताना चाहूँ, कई बार क्या हुआ है कि कोई अकाल वगैरह पड़ जाए ना, तो फिर जो कस्बा हुई छोटा बा कस्बा का माँ भी जो मार्केट हो वो मार्केट चले ही को नहीं भाई। लोग कहीं दुकानदार कहीं कि अकाल तो अकाल चल पड़ गो, जो किसान आवी को नहीं। कृषि प्रधान देश है, वो किसानों के ऊपर ही सारा होता अन्नदाता है। आज कोरोना काल आ गया, कोरोना काल के अंदर मोदी जी 140 करोड़ जनता ने बचा लिया है और सारा मनखा ने बचा लिया है। और मैं कह रही हूँ बचाया ही नहीं है, 80 करोड़ ऊपर ज़्यादा जनता ना किसान अन्नदाता के ताकत के ऊपर 80 करोड़ ज़्यादा जनता ना आज 4 साल से आज बिना धान दे रही है, अनाज दे रही है, खाबाना
पेट भरवाना। और ये दुनिया के अंदर, ये पूरा संसार में इससे बड़ो कोई आज तक कभी उदाहरण नहीं है। वो अंधा था, किसान की ताकत के पीछे तो दियो है, तो किसान तो अंधा था है, किसान तो 140 करोड़ जनता को पेट भरवा है, और भी न जितो देवे भी तो ही कम है। चलो एक चीज बताओ कि जब मोदी जी की सभा हुई थी तो वह थारासू स्टेज पर कुछ पूछ रहा, तो के वह जानकारी लेना चाहा? देखो जानकारी लीबा बताओ। देखो मोदी जी सारा तो समर्थक जानना चाहेंगे। देखो मोदी जी तो मोदी जी है, साधारण आदमी नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, साधारण आदमी नहीं है, जिन्होंने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर इस देश के लिए सब कुछ पल पल खपा दिया। उन्होंने पल पल खपा रहे हो। मैं कह रहा हूँ वो महान आदमी है, इतना वो देवतुल्य व्यक्ति है। पूछ क्या रहे थे वो बताओ आप तो। सारा वोटर जानना चाहे। मारो हालचाल पूछ रिया और मन के रिया के सारा मन का की था के ऊपर मेहरबानी है, कृपा है। हाँ। और के गया के भागीरथ जी था के ऊपर तो सारा मन का की कृपा हो गई है, हमने दिख रही है। और मैं खुश हो गया और मन कियो ते ना पहली बधाई दूँ मैं तेना। हाँ। मैं बधाई देर गया। और क्यों सारा अटे जो मनक परख ले एक मिनट में परख ले मैं क्यों माँ अटे देख चुकी हूँ कि सारा मनक है थैना चारिया ताकि ऊपर आशीर्वाद है, और थैना पूरा आशीर्वाद दे रही है। 26 तारीख के दिन थैना ही वोट देवेला और थे भारी मतों जीत, और संसद में बटा होला, और प्रधान सेवक फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है। अच्छा कोई जमाने के माँ अजमेर रेलवे के कारण जाने जाते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा नॉर्थ रेलवे के अनुसार और अठे मतलब जिको सेंटर पॉइंट बोला आपा वो हो, लेकिन भी के बाद में उतना विस्तार को नहीं हो जितो होना चाहिए हो। वास्तव में बात आप सही कह रही हो कि जितो जो आज रेलवे के हिसाब से अजमेर एक पूरा देश में स्थान रख रही हो, पर मैं अपना विश्वास के साथ कह सकूँ कि अब को विस्तार वेलो आपने पता है वंदे भारत ट्रेन है राजधानी से कोई प्रदेश की राजधानी में रेल चाली, पर पहली रेल है जो दिल्ली से अजमेर तक चाली। अटे भी को रख रखाव वंदे भारत ट्रेन को अब अटे लोको कारखानों है भी को भी विस्तार हो लो, कोई कमी नहीं रही। केकड़ी जो क्षेत्र है मारो वो थोड़ो सो अछूतो रियोड़ो है, बी के मैं भी रेल लाइन लावाला एक पुष्कर से मेड़ता हाँ। वो रेल लाइन स्वीकृत होगी है। हाँ। और पुष्कर से मेड़ता रेल लाइन हाँ। स्वीकृत होता ही अपना धार्मिक दृष्टि हूँ, सामरिक दृष्टि हूँ, सांस्कृतिक दृष्टि से एक बहुत बड़ो पश्चिमी राजस्थान से जुड़ जाई। और मैं कह सकूँ कि वो पुष्कर अजमेर वो क्षेत्र वो विकास हूँ आगे बहुत आगे बढ़ जाए। एक अभी आप बात कर रहे हैं तो यह चीज आ रही है कि भाई इंडस्ट्री उतनी सब लोग खुश नजर आ रहा, लेकिन भाई यह कह रहा है कि थोड़ा रोजगार और हो जाए, देखो तो इंडस्ट्री आगे आ जाए तो मैं थोड़ा और खुश हो जाऊँ। देखो वैश्विक महामारी आ गई, कोरोना काल आ गया, वो तो मोदी जी आज आपने बचा लिया सबना 140 करोड़ के मन खाना बचा लिया। और मैं कह रही हूँ कोरोना काल की वजह थोड़ी तकलीफ आई है, पर मैं कह सकूँ कि अब तेजी से 2024 से लेकर 2029 विकास की दृष्टि से ये पूरा हिंदुस्तान, राजस्थान, अजमेर लोकसभा क्षेत्र मैं कह रहा हूँ स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। आने वाली दुनिया देखेगी इस अपने देश को। अटे फिर पाचो पर देश में चलो मैं आज कह रही हूँ तेना। अजमेर के माँ डेयरी फाटक बटे एक पुलिया है वो 2-3 सालों बंद पड़े, देखो क्या प्रोग्रेस है। देखो भारत 2 पुलिया बटे 110 करोड़ रुपए की बारी मंजूर करी है, और रेलवे स्टेशन में 498 करोड़ रुपया लगा। 10 मंजिलों आपने रेलवे स्टेशन बन रही है, जटे डेयरी है वो पुलिया भी बने लो। मैं कह रही हूँ ये डेयरी ना 124 करोड़ रुपया केंद्र सरकार दिया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयासों काम करे मोदी जी कभी भेदभाव नहीं करे। शौचालय बनायो तो कभी जाति धर्म पार्टी देखेगी, गैस सिलेंडर दियो तो जाति पार्टी को धर्म देखिया की, किसान सम्मान निधि दे रही है तो कोई जाति पार्टी धर्म देखिया की, बैंक का खाता खोलिया तो कोई जाति पार्टी धर्म देखिया कि मोदी जी को नारो ही है कि सब ना साथ लेकर चलना है। और मोदी जी वो मनक है जो ये देश ना पूजा दे, आज मोदी जी है तो आप सब सुरक्षित हैं, सब आप आज भारत सरकार स्मार्ट सिटी घोषित करी, जकम वाराणसी भी हो और अपना अजमेर ने भी चुने गए हो, लेकिन अजमेर अभी तक के प्रोग्रेस में दिख रहे हो बना। देखो
पासली जो सरकारी व कांग्रेस की सरकारी व कतई नहीं चाह रही कि मोदी जी को नाम हुआ है, केंद्र सरकार को नाम हुआ है। ये वास्ते स्मार्ट सिटी ना जो स्मार्ट सिटी बननी चाहिए, जो पैसों जिस जगह वाजिब जगह लागनी चाहो वो लाग नहीं पायो, और ये वास्ते स्मार्ट सिटी जो रूप बननी चाहो वो बन नहीं पायो। पर क्योंकि राजस्थान सरकार संघ आपनो संघीय ढांचो है, पहले प्रदेश बने और फिर देश बने, तो प्रदेश ना अधिकार काफी मिलोड़ा है, सारा अधिकारी बह के अंडर में बह के मातहत में रहे। ये वास्ते जो काम होनी चाहो वो काम नहीं हो पायो। पर अब डबल इंजन की सरकार बन गई, भजनलाल जी मुख्यमंत्री बन गया, मोदी जी 30 बार प्रधानमंत्री बनी, और अब स्मार्ट सिटी भी बढ़िया वेली। अजमेर लोकसभा क्षेत्र 8 विधानसभा क्षेत्र में कोई काम बाकी नहीं रह लो, चाहे रोड हो, चाहे कई चीज हो, सब चीजें पूरी वेली। अब मैं एक लास्ट सवाल लेना चाहूँगा। अभी डबल इंजन की सरकार थे, बता रहे हो कि डबल इंजन की सरकार बन रही है। अगर डबल इंजन की सरकार बन गई और मैं कह रहा हूँ डबल की जगह ट्रिपल बन गई, ठीक है, थे भी आगा, तो भी स्थिति के मात थे अजमेर के लिए कौन सा 5 बड़ा काम करा होगा? देखो, सबसे मेरा पहला है IIT एम्स, हाँ, मैं यहाँ लेके आऊँ। तीसरा मेरा है कि पुष्कर से मेड़ता सरपट रेल दौड़े, एक केकड़ी जो बचा हुआ है रेल लाइन से, अछूता बचा हुआ 8 विधानसभा में, बट केकड़ी के बाद रेल लाइन पीछे। दूसरा जो स्टेट हाईवे है नसीराबाद से देवड़ी तक, वो नेशनल हाईवे बने, यानी कि जो कई काम, फिर मेडिकल के हिसाब से जो कॉलेज बन रही है वह कम्प्लीट और अटे मेडिकल सारी सुविधा अटे मिले, सारा काम पर्यटक के हिसाब से। पुष्कर धार्मिक मारो वो काम रह लो कि जन उज्जैन के अंदर महाकाल कॉरिडोर बनियो, बयान पुष्कर जो सारा तीर्थों को राज है, पुष्कर राज, बट कॉरिडोर की स्थापना हुआ है। ऐसा 5-7 काम मेरे दिमाग में बैठे हो वे काम ना पूरा करूँगा। एक आपके सामने जिका उम्मीदवार हैं रामचंद्र चौधरी जी, वह कहें कि मैं डायरेक्ट 80,000 पशुपालक परिवार ही बसों जुड़े रहूँ, तो बंद थे कहीं सी चुनौती दे होगा? मैं क्यों, मैं पशुपालक जो है जो दूध या बेचारा दूध निकाले, किसान के लिए कम 2 आमदनी है, एक तो खेती है, एक पशुधन। जो दूध जो बेच रही है वह की मजबूरी है, वह डर में लिया है, बाकी अंदर खाना वह को जीव जान रही है कि काई कर रही है के साथ, वह पैसा भी ले रही है और वह ना काई कर रही है, जो सब पता है। मैं कह रही हूँ मैं किसी के ऊपर व्यक्ति के छटाई किसी नहीं करूँ, पर मैं वोट मन देवेला और बता दियो माता ने की मजबूरी है, मैंने पता है कि माँ की डेयरी छीन लेला, ये वास्तव में डरियोड़ा है, वोट में कमल का फूल नहीं देवेला। तो यो आपा बातचीत करी भागीरथ चौधरी जी के साथ, जिका बीजेपी का अजमेर से उम्मीदवार ही, और आपा कोशिश करी कि आंसू सारा का सारा सवाल ना, अगर थन लगे कि यहाँ को कोई सवाल है वो छुट गो या थन कोई बात चौखी लगी तो थे कमेंट करके ज़रूर बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर थे चैनल सब्सक्राइब नहीं करे तो प्लीज़ नीचे जाके इस चैनल ने सब्सक्राइब ज़रूर करो। धन्यवाद।